तो ऐसा महसूस होता है कि सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई है। एक व्यक्ति ने सबको गोली मार करके खुद भी आत्महत्या की है, ऐसा लगता है। लेकिन इतनी विभत्स कांड करना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि अपनी पूरे परिवार को खत्म करना। बहुत ही दुखद घटना है। दो इतने प्यारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जैसे मतलब देखा नहीं जा रहा उनको। सहारनपुर की एक शांत कॉलोनी, सर्द जनवरी की रात, बाहर सब कुछ सामान्य और भीतर मौत पूरी तैयारी में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कौशिक विहार में राठी परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। सरकारी नौकरी, भरा पूरा परिवार, नए घर के सपने और फिर महज 40 सेकंड में 5 जिंदगियों का खत्म हो जाना। वहीं कुछ ही सेकंड में एक पिता का हत्यारा बन जाना, एक बेटे का अपने परिवार का अंत लिख देना और एक पूरे घर का हमेशा के लिए खामोश हो जाना। जहां ये घटना अब किसी क्राइम स्टोरी से ज्यादा एक डरावनी हकीकत बन गई। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर अशोक राठी के दिमाग में उस रात क्या चल रहा था और वो कौन सी सच्चाई थी जिसने 40 सेकंड में 5 जिंदगियों का फैसला कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ इशिका। दरअसल सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में रहने वाले 40 वर्षीय अशोक राठी सिंचाई विभाग में अमीन थे। उनके साथ पत्नी अंजिता, बुजुर्ग मां विद्यावती और 2 नाबालिग बेटे कार्तिक व देव रहते थे। 19 और 20 जनवरी की दरमियानी रात पूरा परिवार एक ही कमरे में सोया। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला और फोन बंद मिले तो परिजन घर पहुंचे, जिसके बाद अंदर का नजारा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। 5 के शव एक कमरे में पड़े थे। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक 40 सेकंड में तबाही। अशोक ने पहले मां, पत्नी और दोनों बेटों को बेहद करीब से सिर में गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सभी घाव पॉइंट ब्लैंक रेंज के थे। वहीं कमरे में खून के छींटे, 3 देसी तमंचे और कारतूस बरामद हुए। माना जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। वहीं इस केस का सबसे अहम सुराग अशोक का वो वॉइस नोट है जो उसने रात करीब 3 बजे अपनी बहन को भेजा। संदेश में उसने साफ कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है और पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। साथ ही अंतिम संस्कार और संपत्ति बंटवारे की बात भी कही। जहां सुबह ये मैसेज सुनते ही परिजन टूट गए और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं जांच में सामने आया कि घर के आरओ से जुड़े पानी में नींद की गोलियां मिलाई गई थीं। मौके से गोलियों के खाली रैपर भी मिले हैं। आशंका है कि परिवार ने वहां पानी पिया, जिससे वे गहरी नींद में चले गए और अशोक अकेला जागता रहा। इसी दौरान उसने वारदात को अंजाम दिया। परिजनों और जानकारों के मुताबिक अशोक कोविड काल के बाद से गंभीर मानसिक तनाव में था। उसका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में चल रहा था। वो अक्सर कहता था कि उसे कोई साया दिखता है जो उसकी जान लेना चाहता है। इसी डर से पूरा परिवार कई दिनों से एक ही कमरे में सो रहा था। बताया जा रहा है कि वो पहले भी 2 बार परिवार को खत्म करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन तब हालात संभल गए थे। हालांकि पुलिस इस मामले को हत्या के बाद अब आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। अधिकारी मानते हैं कि मानसिक तनाव इस घटना की बड़ी वजह हो सकती है। जो प्रथम दृष्टया है कि कोई स्ट्रगल नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है, तो इसलिए केस के अंदर में इनकी खासतौर से मेडिकल हिस्ट्री को और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसके अनुसार इसमें क्या निकलता है उसके बारे में अपडेट किया जाता है। बहरहाल राठी परिवार की कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है कि डिप्रेशन को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। अगर समय रहते मदद मिल जाती, अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद 5 जिंदगियां आज भी जिंदा होती। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या अगली ऐसी त्रासदी से पहले हम जागेंगे? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।